डियर स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड का चैप्टर कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम उन प्रॉब्लम्स को इस समय सॉल्व कर रहे हैं जिन प्रॉब्लम्स या जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक साल में कंप्लीट नहीं होता बल्कि एक से अधिक वर्षों तक कॉन्ट्रैक्ट का काम चलता है। तो ऐसी स्थिति में आज हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है उसमें वर्किंग प्रोग्रेस के अंतर्गत वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दोनों क्वेश्चन में दे रखा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। ये अपने आपकी बुक का 13 एग्जाम्पल है। एक ठेकेदार ने जो कि अपने खाते प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बनाता है। एक ठेका संख्या 119 1 जुलाई 2016 को प्रारंभ किया। 31 मार्च 2017 को सूचनाएं निम्नानुसार है। मेटीरियल चार्ज आउट टू साइट 2,51,000, लेबर 5,65,000 रुपये और फोरमैन सैलरी है 81,300 रुपये। एक संयंत्र जिसकी लागत 2,60,000 रुपये है, ठेके पर 146 दिन रहा। इसका कार्यशील जीवन 7 वर्ष अनुमानित किया गया। इसका अवशेष मूल्य था 15,000 रुपये। एक पर्यवेक्षक जिसको कि 8,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, उसने लगभग आधा समय ठेके पर व्यतीत किया। अन्य सभी व्यय एवं प्रशासन उपव्यय की राशि 1,36,500 रुपये खर्च हुए। कार्यस्थल पर सामग्री का शेष 31 मार्च 2017 को 35,400 रुपये था। ठेका मूल्य 20 लाख रुपये है। 31 मार्च 2017 को ठेके का 2/3 भाग पूर्ण हो गया था। शिल्पकार द्वारा जो प्रमाण पत्र निर्गमित किए गए उनका ठेका मूल्य के 50% के बराबर था। इस खाते के संबंध में अब तक हम 7,50,000 रुपये प्राप्त कर चुके हैं। ठेका खाता बनाना और ये बताना है कि हमें कि 31 मार्च 2017 को वित्तीय लेखों में कितना हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन वर्क अनसर्टिफाइड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। तो उसके लिए सबसे पहले हम जैसे अब तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते थे वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लिया है। दो साइड्स होती है यहाँ पे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले मटेरियल हमें दे रखा है 2,51,000 रुपये का। टू मटेरियल 2,51,000 रुपये। टू लेबर 5,65,000 रुपये। फोरमैन सैलरी 81,300 रुपये। लेकिन फॉरमैन सैलरी जो हमें 81,300 रुपये दे रखी है उसके साथ नीचे सुपरवाइजर सैलरी भी दे रखी है अलग से। तो पहले लिख देंगे अपन टू फॉरमैन सैलरी। ₹81,300 और सुपरवाइजर सैलरी टू सुपरवाइजर सैलरी सुपरवाइजर सैलरी के लिए ये कहता है आपसे कि 8,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, लेकिन उसने आधा समय ही ठेके पर व्यतीत किया है। सुपरवाइजर को हम देते हैं 8,000 पर मंथ, लेकिन उसने 50% टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया है, इसलिए 8,000 की जगह आप या तो 4,000 लिखेंगे या 8,000 इंटू 1/2 और प्रति माह दिया जा रहा है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टार्ट किया था हमने जुलाई से, तो जुलाई से हमें लेने 31 मार्च तक के महीने और आपके टोटल हो जाएंगे 9 महीने, अर्थात 36,000 रुपये हमने सुपरवाइजर को दिए थे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट के लिए एक तरीका तो यह है कि हम यहाँ पे लिख दें टू प्लांट 2,60,000 रुपये और यहाँ पे लिख देंगे हम बाय प्लांट 2,60,000 लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन निकालने का हमारा तरीका होता है कि जो भी प्लांट की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ प्लांट माइनस जो इसकी हमें शेष या अवशिष्ट मूल्य जो आपको दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। वैल्यू ऑफ प्लांट है हमारी 2,60,000
60,000 रुपये माइनस स्क्रैप वैल्यू दे रखी है हमें 15,000 और लाइफ बता रखी है इस प्लांट की 7 साल। तो 2,60,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2,45,000 डिवाइडेड बाय 7। तो पूरा प्लांट का जो डेप्रिसिएशन हुआ पूरे वर्ष का हो गया 35,000। लेकिन ये कहता है कि जो प्लांट था वो ठेके पर सिर्फ 146 दिन रहा। तो यदि हमारा प्लांट 146 दिन रहा तो हमें डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। 35,000 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365। तो हम इस तरह से प्लांट का डेप्रिसिएशन निकालेंगे और यदि आप इस तरह से प्लांट का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो प्लांट का डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 14,000 रुपये। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, टू प्लांट की जगह यहाँ पे लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 14,000 रुपये। और या दूसरा तरीका ये होता है जैसा अब तक अपन करते हैं, डेबिट साइड में पूरी प्लांट की वैल्यू लिख देंगे और क्रेडिट साइड में जो प्लांट की वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो 2,60,000 में से यदि अपन 14,000 माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाता है 2,46,000 रुपये। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है मटेरियल साइड पे जो बचा 1,36,500 हमारे और भी अन्य खर्चे हुए थे। तो टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,36,500 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,36,500। साइड पे जो सामग्री का शेष बचा हुआ है वो है 35,400। तो बाय मटेरियल एट साइड 35,400 रुपये। और कोई भी हमें आइटम नहीं दे रखा। अभी तक अपन ने जितनी भी प्रॉब्लम्स की थी उन सभी प्रॉब्लम्स में अपन इसको इस तरह से निकाल लेते थे और यहाँ पे लिख देते हम बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में लिखते हैं हम वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड के लिए क्वेश्चन में कहता है आपसे ठेका जो मूल्य था वो 20 लाख रुपए था और शिल्पकार द्वारा जो प्रमाण पत्र निर्गमित किए गए उसका मूल्य ठेका मूल्य के 50% के बराबर था। तो 20 लाख का 50% यदि हम निकालते हैं तो ये होता है हमारा 10 लाख। ये हमारा होगा 10 लाख रुपए वर्क। अब क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा तो वर्क अनसर्टिफाइड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले प्लांट की टोटल कॉस्ट निकालेंगे कि प्लांट में कितना लागत अब तक लग चुकी है। तो प्लांट की कॉस्ट टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप डेबिट साइड के सारे आइटम्स को जोड़ दीजिए। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2,51,000 प्लस 5,65,000 प्लस 81,300 प्लस 36,000 रुपये 2,60,000 और प्लस 1,36,500 माइनस 2,46,000 जो प्लांट हमारा शेष बच गया और माइनस करेंगे हम 35,400। यदि हम इन सारे आइटम्स को ऐड और लेस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी 10,49,000। 10,49,000 रुपये। हमारा जो काम था वो 2/3 पूरा हो चुका था। 2/3 भाग जो हमारा काम पूरा हो चुका है उसकी हमारी लागत थी 10,49,000। यदि हम एक माने तो 10,49,000 इंटू 3/2 और एक चीज और 2/3 भाग हमारा काम पूर्ण हो चुका था और 1/2 भाग ठेके मतलब हमारा जो शिल्पकार था उसने प्रमाणित
किया था। तो अप्रमाणित कितना हो गया, 1/6 हो गया। आप ये मैंने 1/6 कैसे निकाला, पहले हमने एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6, 4 में से 3 गया तो 1/6 भाग हमारा ऐसा हुआ जो हमारा अप्रमाणित था। तो 1/6 भाग की कॉस्ट कितनी होगी, तो इंटू 1/6। तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे, 10,49,000 इंटू 3/2 इंटू 1/6। और यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2,62,250। हमारा वर्क अनसर्टिफाइड होगा 2,62,250। अब पहले की तरह हम इसमें नॉशनल प्रॉफिट निकालेंगे, 12,62,250 टू नॉशनल प्रॉफिट और यदि हम नॉशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 2,13,250, 2,13,250 रुपये। जब हमने वर्क अनसर्टिफाइड निकाला तो वर्क अनसर्टिफाइड निकालने के लिए हमने दो स्टेप काम में लिए। सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट निकाली। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारा कितना काम अप्रमाणित है। कितना काम अप्रमाणित करने के लिए हम ये जानते हैं कि अब तक हमने 2/3 भाग, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका 2/3 भाग हमने कंप्लीट कर लिया है। 2/3 में से यदि हम जो हमारा ठेकेदार या जो शिल्पकार था उसने जो प्रमाणित कर दिया, यदि अपन उसको माइनस कर देंगे तो शेष जो काम बचेगा वो कहलाएगा हमारा अप्रमाणित कार्य। तो 2/3 में से हमने 1/2 को माइनस किया तो आपका आ गया 1/6 जो हमारा अप्रमाणित था। हमने 2/3 भाग की जो कॉस्ट थी वो थी 10,49,000 रुपये, तो एक की होगी 10,49,000 रुपये इंटू 3/2, तो 1/6 भाग की कॉस्ट कितनी होगी, 2,62,250। इस तरह से हमारा वर्क अनसर्टिफाइड आ गया। अब हम नॉशनल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरी चीज हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट हम किस प्रकार से ट्रांसफर करेंगे, कितनी करेंगे, उसके लिए पहले की तरह ही चलेंगे। नॉशनल प्रॉफिट इंटू 50% काम कंप्लीट हो चुका है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। नॉशनल प्रॉफिट है हमारा 2,13,250 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड हुआ था 7,50,000 रुपये और वर्क सर्टिफाइड था हमारा 10 लाख। तो पूरी इक्वेशन को यदि अपन पूरे मतलब फॉर्मूले को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1,06,625 रुपये। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय नॉशनल प्रॉफिट 1,06,625, सॉरी नॉशनल प्रॉफिट लिखना था यहाँ पे 2,13,250 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,06,625 और टू वर्क इन प्रोग्रेस ब्रैकेट में लिख दीजिए रिजर्व। ये अमाउंट हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो हम 2,13,250 में से यदि अपन 1,06,625 माइनस कर देंगे तो शेष भी बचेगा 1,06,625। अब कई बार ऐसा भी होगा कि आपको इस क्वेश्चन में तो वर्क अनसर्टिफाइड हमने कैलकुलेट करा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा वर्क अनसर्टिफाइड होता है उसकी कोई एक वैल्यू हमें नहीं दे रखी होती, बल्कि मटेरियल, वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको अलग अलग दे रखे होंगे। तो ऐसी स्थिति में हम तीनों जो भी आपको एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, 3 एक्सपेंसेस या 2 एक्सपेंसेस दे रखे होंगे, उनको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो फिगर आएगी वो आपकी वर्क अनसर्टिफाइड होगी और पूरा क्वेश्चन जैसे अब तक आप लोग सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी अलग तरीका नहीं होता है।
थैंक यू।